आबिद भाई, आप यहाँ आके बैठे। हमने अब बढ़ना है अपने उस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तारीख के दरीचों से। तो आइए वहाँ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैमूना कुद्दूस आज कौन सी कहानी हमें सुनाने जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय सेगमेंट तारीख के दरीचों से। प्यारे प्यारे बच्चे आज हमारे साथ मौजूद हैं जो आज की कहानी सुनने आए हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं अली हमज़ा को मुबारकबाद दूंगी क्योंकि आज इनका पहला रोज़ा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अच्छा बच्चों, आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो हसद के ऊपर है। किसी को पता है कि हसद क्या चीज़ है? किसी से जेलसी करना। बिल्कुल, यानी किसी से जेलस होना। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में एक बच्चा है जो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाता है और एक बच्चा है जो हमेशा फ़ेल हो जाता है। तो फ़ेल हो जाने वाला जो बच्चा है वो पास होने वाले बच्चे से हसद करता है, जेलस होता है कि ये क्यों हमेशा पास हो जाता है। तो वो उसके नोट्स ख़राब कर देता है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो जो नोट्स ख़राब कर देता है वो जेलसी में, हसद में करता है। और ये चीज़ जो है अमूमन बहन भाइयों में भी पाई जाती है। बहन भाई आपस में लड़ते झगड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मामा पापा आपके लिए किसी एक बच्चे के लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आए हैं और दूसरा बच्चा जो है जेलस हो गया, मेरे लिए ये चीज़ क्यों नहीं लेकर आए, तो वो जेलसी और हसद होता है ना। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो कहते हैं कि हमारे भाई को ये चीज़ मिली है यानी कि हमें मिल गई है। तो आप जेलस नहीं होते बल्कि आप कहते हैं कि भाई ये आप ले लो, कोई बात नहीं, हमारी खैर है। अच्छा, आज जो हम किस्सा सुनने जा रहे हैं वो हाबील और काबील का है। आपको पता है हाबील और काबील कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे दोनों, और हाबील और काबील भाई थे। अब हाबील जो था वो बहुत अच्छी नेक सीरत का मालिक था और बहुत ही अच्छा इंसान था, और जो काबील था वो एक नेगेटिव इंसान था, बुरा इंसान था और हसद रखने वाला इंसान था। और जो हाबील था वो भेड़ बकरियां चराता था, जो काबील था वो खेती बाड़ी किया करता था। आपको पता है जब पहले ज़माने में अल्लाह मियाँ कुर्बानी मांगते थे अपने किसी बंदे से तो आसमान से आग निकलती थी, और जो बंदा कुर्बानी पेश करता था ना उसकी उस कुर्बानी को आग लग जाती थी। उसका मतलब होता था कि अल्लाह मियाँ ने कुर्बानी कबूल कर ली है और वो अपने बंदे से खुश है। अब अल्लाह मियाँ ने हाबील और काबील को कुर्बानी का हुक्म दिया। जो हाबील था वो तो नेक इंसान था, तो अपनी सबसे प्यारी, अपने सबसे दिल के करीब जो उसके भेड़ थी ना वो लेकर आया अल्लाह ताला की राह में पेश करने के लिए। और जो काबील था वो तो एक बेवकूफ़ इंसान था, नेगेटिव इंसान था। उसने क्या सोचा कि मैं गली सड़ी और वेस्ट जो उसकी फसल है वो ले जाता हूँ, क्योंकि फसल तो वैसे भी ज़ाया होनी है, तो क्यों ना मैं इसको जो अच्छी फसल है वो आगे काम आ जाएगी, और जो गली सड़ी गंदी फसल है जो फेंकने वाली है वो ले जाता हूँ। तो उसने जो गंदी वाली फसल थी वो अल्लाह ताला की राह में पेश कर दी क्योंकि उसकी नीयत तो ख़राब थी। अब अल्लाह मियाँ ने आसमान से आग फेंकी और जो हाबील की कुर्बानी थी उसको वो लग गई आग। और जब काबील ने ये देखा कि अल्लाह मियाँ तो हाबील से खुश है और उसकी कुर्बानी कबूल कर ली है, तो काबील जो था वो जेलस हो गया, उस पर हसद आ गई। तो उसने पता क्या किया, वो अपने हाबील भाई से लड़ने लगा और वो कहने लगा कि अल्लाह मियाँ ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की, मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तो हाबील ने कहा कि भाई तुम परहेजगार बनते, तुम नेक नीयत से अच्छी फसल लेके आते, अब तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो इस पर काबील ने उसकी एक ना सुनी, लेकिन काबील ने क्या किया कि उसको जान से मार दिया। अब जब जान से मार दिया तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जो उसकी लाश है उसका वो क्या करे, जबकि उसमें से बदबू आने लग गई है और वो लाश ख़राब होने लग गई है। तो वो इसी सोच में था कि उसके सामने एक कौवा आया और कौवे ने अपने भाई को गड्ढा खोद के उसमें दफनाना शुरू कर दिया। अब काबील सोचने लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझ में इतनी सी भी अक्ल नहीं है। तो उसने भी खड्डा खोदा और अपने भाई हाबील को दफना दिया उसमें।
तो प्यारे बच्चों, जब वो मुड़ने लगा और थोड़ा आगे गया तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि मेरा भाई तो बहुत नेक सीरत था, मैंने अपने इतने प्यारे भाई को जो मेरे से इतना मुखलिस था उसको खो दिया, अपनी हसद में मैंने अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। लेकिन अब तो उसके इस नदामत, इस शर्मिंदगी का, इस अफसोस का कोई फ़ायदा नहीं था ना, क्योंकि वो तो अपने भाई को खो चुका था। अब हसद से क्या होता है कि हसद से आपका सिर्फ नुकसान होता है, आप अपनी ज़ात का नुकसान करते हैं। इससे क्या हुआ कि दोनों भाइयों में इख्तलाफ पैदा हो गया, नफ़रत पैदा हो गई, एक मासूम जान चली गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो उनके वालिद थे, उनके बाप थे, उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। और वो काबील जो था वो बेवकूफ़ तो अल्लाह ताला की रहमत से भी महरूम हो गया। जो हसद है वो एक ऐसी आग है जो इंसान के अपने आप को जला देती है और इंसान की दुनिया और उसकी आखिरत दोनों को बर्बाद कर देती है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आज कि आप कभी भी हसद नहीं करेंगे। आज आप ये फ़ैसला करके उठेंगे कि आज के बाद हम किसी से भी जेलस नहीं होंगे, हसद नहीं करेंगे और दूसरों के लिए अच्छे नीयत और अच्छे ख्यालात रखेंगे। ठीक है? प्रॉमिस? गुड। तो व्यूअर्स, आज का ये सेगमेंट कंप्लीट होता है। कल आऊँगी एक नई कहानी के साथ। अभी यहाँ के लिए लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी जुगल।